बना रखा है कि इलाज एक ही है, बुलडोजर वाला एक्शन? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा है कि पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक पे जो कह रही थी, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री के जवाब देने के बाद ये तय हो चुका है कि अभी तक 128 एफआईआर पूरे उत्तर प्रदेश में किए गए हैं और झारखंड से लेके, सहारनपुर से लेके, हिमाचल से लेके तमाम। और ये जिस कफ सिरप की बात कर रहे हैं, हम पहले आपको ये बता देना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश में जो बच्चों की मौत हुई और उत्तर प्रदेश में जो पकड़े जा रहे हैं, इनमें बिल्कुल भी फर्क है। उनका मामला अलग था, ये मामला अलग है। ये जो है, ये कफ सिरप जो है, ये एच ग्रेड में आता है और ये बेचने की अनुमति है। लेकिन ये जो लोग पकड़े गए, जो जायसवाल बंधु जो पकड़े गए हैं और कुछ जायसवाल बंधु जो दुबई में बैठे हुए हैं, पहले ये जानने की जरूरत है कि इन तमाम कंपनियों को कौन से साल में लाइसेंस मिलता है। 2016 में इनको लाइसेंस मिलता है और अखिलेश जी की सरकार होती है। तो आप कह रहे हैं सपा कनेक्शन है उन लोगों का? बिल्कुल है, पुलिस जांच कर रही है ना। अभी तक लगभग 80 लोग पकड़े गए हैं पूरे प्रदेश में, और भी लोग पकड़े जाएंगे। जो दुबई में बैठा हुआ है और एसटीएफ इस पे काम कर रही है, ईडी भी काम कर रही है। हमारा यह है कि उस नेक्सस को तोड़ने के लिए झारखंड के रांची में भी एक ट्रक पकड़ी गई है। तो ये जो भी लोग कालाबाजारी कर रहे थे और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही थी, लगभग 28 जिले में एफआईआर किए गए हैं। जौनपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और सहारनपुर, ये 4 बड़े जिले हैं और चारों जिला में लगभग 4-4 ट्रक पकड़े गए हैं जो कफ सिरप पकड़े गए हैं। और निश्चित तौर पे कह रहे हैं सपा वालों का नाम है और सपा वाले बख्शे नहीं जाएंगे जिन लोगों ने अपराध किया। सबसे पहले भाजपा की आप एक बात समझिए, हम ये मानते हैं कि कोई गलत करे और कोई गलत को सह दे तो उससे बड़ा आपको तकलीफ तो नहीं होगी ना बुलडोजर वाले एक्शन पर? बुलडोजर कहाँ गया इनका? सीएम योगी ने कहा कि चिल्लाना मत, जब कार्रवाई होगी बुलडोजर। अभी तक मैं आपको बता दूं 24 बुलडोजर कार्रवाई यूपी में हो रही है, उसमें 22 कार्रवाई पीड़ित समाज पर हुई है। और अब जब कार्रवाई करने की बात है, कुड़िन भैया का नाम लेने से इतने डर रहे हैं। बताओ ये किससे डर रहे हैं? जनता इनको देख रही है। देखिए, विभोर की बात कर रहे हैं। विभोर को 2016 में अखिलेश जी ने दिया और फोटो की बात कर रहे हैं, तो फोटो पूजा जी है ना कि आज पॉलिटिकल में कोई भी किसी के साथ खिंचा सकता है, लेकिन एसटीएफ के पास उसके प्रमाण है कि सपा के साथ उनके कनेक्शन मिले हैं। चाहे वो राणा हो, चाहे वो त्यागी हो, चाहे वो मिश्रा हो, कोई हो। ये पीडीए की बात कर रहे हैं, सिर्फ पीडीए करते हैं, लेकिन ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं ना, पीडीए से ऊपर के लोग हैं। लेकिन हमारी सरकार ने कहा है बुलडोजर उनके ऊपर भी चलेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी दल का हो। अपराधी है या वो पीडीए वाला है? आप बात, अपराधी की जाति और धर्म देखा जाता है क्या? बीजेपी वाले आप बात समझे, चलेगा पर चला नहीं। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, अपराधी की जाति और धर्म होते हैं क्या? तो ये तो बीजेपी वाले दिन तो आप बुलडोजर चलाइए, आप कुड़िन भैया का नाम लीजिए ना। चलाएंगे कहाँ चलाइए? नहीं, जब नहीं चलेगा सर तो तब सवाल पूछेगा। मैं एक सवाल आपसे पूछा, मैंने कहा कि बुलडोजर वाले एक्शन से कोई एतराज तो नहीं, वो चाहे विभोर राणा हो चाहे कोई और राणा हो, कार्रवाई होगी तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं। हमारी पार्टी तो खाली कहती है आप बुलडोजर। अपराधियों को संरक्षण देने का काम सपा पार्टी ने किया है, क्योंकि जो सपा पार्टी है वो हमेशा से ही गुंडे माफियों की सरकार रही है। 2016 में विभोर राणा जनता ने मैंडेट दिया उनको। जी, 2000 जनता के मैंडेट से वो बने, जनता के मैंडेट से जी जी जी, लेकिन जनता ने तो फिर जवाब दिया ना। 2017 में तो बीजेपी आई और बीजेपी कार्रवाई कर रही है जब उन लोगों पे, ऐसे लोगों पे जो समाज के खिलाफ हैं। तो मैडम कल को अगर सरकार बदल गई फिर ये आज की पार्टी को ऐसा बोलने लग जाएंगे, अगर यही पैमाना है फिर तो ये रिपीट होगा। देखिए, जिस तरह से ये भ्रष्टाचार खुल के सामने आ रहे हैं, योगी सरकार इस पे एक्शन ले रही है। और अगर योगी सरकार की अपेक्षा इस वक्त सपा पार्टी होती तो जितने भी ये नाम आ रहे हैं वो सारे के सारे नाम दबा दिए जाते। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं 80 लोगों के खिलाफ, मतलब 80 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, 225 अभियुक्तों के नाम हैं ऑलरेडी उसमें। और एक हफ्ते पहले अभी आपने भी देखा होगा, क्योंकि हमें भी मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है कि ईडी की भी कार्रवाई हुई है। इलीगल जो ट्रांजैक्शन हुई है वो भी देखी जा रही है कि इलीगल ट्रांजैक्शन किस तरह से हुई है। तो ये जो सारी चीजें खुल के सामने आ रही है, इस पे कार्रवाई बनती है। और योगी सरकार इलाज बुलडोजर वाला एक्शन। देखिए, कायदे में अपराधी किसी भी जाति का नहीं होता, धर्म का होता है, वो अपराधी होता है। उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई जाए वो थोड़ी है। और मैं समझती हूँ जिस तरह से आजकल योगी जी ने अपना कायम करा हुआ रुतबा कायम करा, वो होना चाहिए। आप देखिए 2017 से बीजेपी है और उसके समय से हमने भी देखा, हम यूपी में रहते हैं, महिलाओं के प्रति और दूसरे अपराधों के प्रति जिस तरह से कमी आई है वो बिल्कुल सराहनीय है। योगी जी की सरकार को मैं बिल्कुल सराहनीय वोट करती हूँ, लोग मानती हूँ एज ए महिला होने के नाते। ये हो गई क्योंकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कायम हुआ, लोग अपराधी भय खाते हैं। लेकिन जिस तरह की ये काम चल रहा है, मैं कहती हूँ बहुत पहले होना चाहिए था। जब तक कांड नहीं खुला था तो योगी जी कहाँ सोए थे? बहुत सारी है, मैं तो कहती हूँ ये पहला भ्रष्टाचार खुला है और भी खोलने चाहिए, चाहे वो किसी भी सरकार
प्रकार की हों, अवैध रूप से लाइसेंस चल रहे हैं, अवैध रूप से बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो भी खुलनी चाहिए। और ये बुलडोजर कार्रवाई वैसे सभी पे होनी चाहिए, अपराधियों पे। एक वाकई में देखिए पीछे कितनी सारी प्रॉपर्टी टूटी, कहाँ से पैसा होता नहीं है और कहाँ से करोड़ों अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टियां बन जाती हैं। उनको जमींदोज होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन और भी चलनी चाहिए। आप छोटे लोगों पे चला देते हैं, जो इनकी बड़ी मछलियां होती हैं वो बच जाती हैं साफ। तो बड़ी मछलियों के ऊपर भी बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, कोई नहीं छूटना चाहिए। जैसे कि अभी पीछे पूर्व में मैंने सुना और भी बहुत सारे नाम हैं, अभी भी हम जैसे बात करते हैं, चर्चा करें, बहुत नाम अभी भी बचे हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो भी सामने आए, लोगों को पता लगे, क्योंकि अभी में सब आने चाहिए, हाँ। सबके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई।